भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल जी ने भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के योद्धाओं की तरफ से और पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से राहुल गांधी जी का जो जन्मदिन आज मनाया गया 19 जून 2025 में जो आज उनका 55वां जन्मदिन मनाया गया, उसमें बड़े ही हर्षोल्लास से और हंसी खुशी से लोगों को केक खिलाकर और मीठे मीठे लड्डू खिलाकर भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल जी ने लोगों को खिलाकर मिठाई और मुंह मीठा कराया और खुशियां मनाई। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कांग्रेस का विकास हो रहा है और कांग्रेस आगे बढ़ रही है, इस पर उन्होंने अपनी बात को लेकर आगे क्या कहा, आइए हम सुनाते हैं आपको। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी का 55वां वर्ष जन्मोत्सव है, लेकिन आज वो त्रासदी जो गुजरात में हुई 275 लोगों की दर्दनाक मौत के कारण जो प्लेन क्रैश हो गया और उसके बाद वहाँ हमारे स्टूडेंट जो छात्र थे मेडिकल कॉलेज के, उनकी मौतें होने के कारण हमारे नेता राहुल गांधी जी बहुत सादगी से अपने कार्यकर्ताओं से भी विनम्र विनती करते हुए न केक काटा और उनके पीड़ा को कहा कि हमारा देश का पीड़ा है, देश के उस 140 करोड़ जनता की पीड़ा है जिसको हम समझते हैं और सहन हम भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे में मोदी जी को त्रासदी में भी वो लोग अपना शौक पालते हैं। लेकिन हमारे नेता जिस तरह से सादगी रखते हैं, जिस तरह से मोहब्बत के नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलकर जिस तरह से प्रेम और सौहार्द के वातावरण में जिस तरह से आगे देश को संदेश देने का काम हमारे कार्यकर्ताओं से मिले, लेकिन मिलने के बाद उन्होंने एक संदेश दिया कि हमें उस त्रासदी का पीड़ा है, वो दर्द है, देश के 140 करोड़ जनता का दर्द है। इस तरह का सौहार्द वातावरण एक ही परिवार दे सकता है, वो भी गांधी परिवार, वो भी राहुल गांधी जी। निरंतर जिस तरह से कोई भी देश में आपदा आता है तो सोनिया गांधी जी भी जन्मदिन नहीं मनाती हैं, उसी तरह राहुल गांधी जी भी बहुत सादगी से अपने कार्यकर्ताओं को स्वीकार किए, मिले, लेकिन न केक काटा गया और बस देश के नाम से एक संदेश देना चाह रहे थे कि हम इस दुख के पीड़ा में उस पीड़ित परिवार के साथ हैं जिनके साथ इतना बड़ा आपदा हुआ है, दर्द वो सह रहा है, पूरा हिंदुस्तान वो पीड़ा को देखा है कि किस तरह से वो प्लेन क्रॉस हुआ और उसमें बैठे 241 यात्री किस तरह से यानी राख बन गए, खाक बन गए और वो मेडिकल छात्रों को भी उसमें वो पीड़ा में सम्मिलित होकर उनको भी इस तरह का जो आपदा का में यानी प्रवेश करना पड़ा। तो मैं साथियों बताना चाह रहा हूँ, आज भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ के द्वारा 55 किलो लड्डू लाकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बांटने का काम किया गया, क्योंकि निरंतर हम केक काटते थे, हर जितना राहुल जी का जन्मदिन उसके अनुसार उतना ही केक बनाकर बांटते थे और कार्यकर्ताओं के बीच में वितरित करते थे। लेकिन इस बार त्रासदी की वजह से एक लड्डू भगवान को भोग लगाकर सारे कार्यकर्ताओं के बीच में लड्डू बांटा गया और यह संदेश देने का काम किया गया, हम उस पीड़ा से, उस दर्द से, जो दर्द देश सह रहा है, उस त्रासदी को जान रहा है, जिस त्रासदी के वजह से आज भारत का यानी जिस तरह से भारत में राजनीतिक हो रही है, जिस तरह यानी लोग पे आपदा आ रहा है, विपदा आ रहा है, लेकिन कुछ नेता हैं उसमें भी अवसर तलाशते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस ऐसा है, अवसरवादी पार्टी नहीं है, ये हमेशा विपदा में जनता के साथ खड़े रहता है, देश के 140 करोड़ जनता के विश्वास के साथ खड़े रहता है। राहुल गांधी जी ऐसे नेता हैं जो न्यायाधीश हैं, न्यायपालिका को मानते हैं और जिस तरह से वो निरंतर जाति जनगणना से लेकर गरीबों, मजबूरों और मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। आज उनके जन्मदिन पर एक संकल्प लिया गया कि मजदूर को मजबूर। राहुल गांधी जी जाति जनगणना और गरीबों, SC ST OBC की जो पीड़ा उठा के चले हैं, देश के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मजबूत करने, उसके संकल्प के साथ उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। आज देश को उनके 55वां जन्मदिन की ढेर सारी बधाई के साथ साथ रोजगार मेला जो आज महारोजगार मेला जो लगाया गया राहुल गांधी जी के जन्मदिन के उत्सव में मनाया है और कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा एक लक्ष्य दिया है, पब्लिक को एक बहुत बड़ा सौगात दिया है युवाओं को। देखिए, आज जिस तरह से एक पार्टी है निरंतर जिस तरह से 2 करोड़ नौकरी का झांसा देकर सत्ता में 11 साल से काबिज है, लेकिन राहुल गांधी जी का नेतृत्व चाहे कर्नाटक की सरकार हो और हमारा हिमाचल की सरकार हो, चाहे तेलंगाना की सरकार, हम निरंतर जो वादा करके आए हैं वो निभा रहे हैं। आज युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार है, रोजगार की ज़रूरत है, तो हमारा रोजगार का जो बीड़ा उठाया है सरकार, आज दिल्ली के प्रधान देवेंद्र यादव के नेतृत्व में राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर रोजगार मेला का आयोजन किया गया और उस पर यह संकल्प लिया गया कि आने वाले समय में हमारी सरकार स्थापित होती है देश में और प्रदेश में
तो हम सबसे ज़्यादा युवाओं को रोज़गार देंगे, ओबीसी को और एसटी एससी सबको उनके जाति के अनुसार उनको हम व्यवस्था देंगे। ये कांग्रेस का संकल्प है, कांग्रेस का बीड़ा है। हम जो कहते हैं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी जी, गांधी की विचारधाराओं, नेहरू और के विचारधाराओं का है, इंदिरा जी के विचारधाराओं का है। तो हाँ, कांग्रेस एक संकल्पित पार्टी है जो 1985 में बना। आज इतने साल भी कांग्रेस के संविधान को मानने वाले जो है संकल्पित है। हम ईमानदारी को अपना लक्ष्य बनाते हैं। हम देश के अर्थव्यवस्था से लेकर विदेश नीति को मजबूत करते हैं। देखिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री 35 मिनट ट्रम्प से बात की है, उसके बाद वो पाकिस्तान के सेनापति से मिलता है, उसके बाद कहता है कि हम तो सीज फायर करवाए। फिर यानी 15 बार वो कह चुका कि मैं सीज फायर करा, इनके बात करने के बाद भी। तो ये देख सकते हैं कि भारत का जो जिस तरह से एक व्यवस्था चल रहा है, अमेरिका का रिश्ता, भारत का रिश्ता किस तरह से डगमगाया हुआ है, और देश में जिस तरह से यूक्रेन और ईरान और वहाँ का ये चल रहा है। इजराइल देश का दुर्भाग्य की बात है कि हम ईरान के साथ खड़ा हो, जहाँ हमारा चावल का निर्यात होता है निरंतर, पीछे हमारे देश का व्यवस्था हो रहा है। अभी हमको मजबूत होना है, सफल होना है। तो राहुल गांधी जी का नेतृत्व जो न्याय योद्धा हैं, न्याय के कर्मठ योद्धा हैं, जो न्याय के लिए संकल्पित हैं देश के लिए, उनको शासन नहीं, सत्ता नहीं, उनको न्याय चाहिए। भारत में हो रही अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हमारे योद्धा राहुल गांधी जी को पुनः 140 करोड़ जनता की तरफ से दीर्घायु और स्वस्थ होने का कामना करते हैं कि वो कर्मठ रहें, योग्य रहें और समर्पित रहें। देश का हर युवा आपके साथ है, हर जन आपके साथ है, किसान, मजदूर, एससी, एसटी, ओबीसी सब आपके साथ है। आप आगे बढ़े राहुल जी, हम लोग आपके साथ हैं। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ पूरा अपना परिवार के साथ आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय इंटर।